चलिए अब हम समझते हैं पाइथन की एक्सेप्शनल हैंडलिंग की डेफिनेशन को, और डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हमें इस टॉपिक को अच्छे से समझना है और अच्छे से इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें लिखा है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन इज अ वे टू डील विद एरर्स दैट हैपन व्हाइल योर प्रोग्राम इज रनिंग। देखिए, जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं और रनिंग के दौरान अगर हमारे पास कोई एरर आ जाती है, ठीक है? और उस एरर को अगर हमें ये समझ आ जाए कि भई वो एरर किस टाइप की एरर है, तो उसे डील करना ही हमारा एक्सेप्शनल हैंडलिंग कहलाता है। कि भई अगर हमारे पास कोई एरर शो हो रही है और हमें ये पता होना चाहिए कि भई वो एरर जो है वो किस टाइप का एरर है, ठीक है? अभी हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि टाइप्स भी काफ़ी होते हैं एरर के, कि भई आपको जो एरर शो हो रही है, वो किस टाइप की है, ठीक है? तो हम अगर हमें उसको पता होगा कि भई इस टाइप की एरर है और हमने ये गलती कर दी, तो हम उसको ईज़िली, एक तो हम कैच अच्छे से कर सकते हैं और फिर हम ईज़िली उसको फिक्स भी कर सकते हैं उस एरर को, है ना? तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते हैं, तो जैसे इससे पहले वाली जो क्लास थी जिसमें हमने फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ा कि भई अगर फाइल्स जो है हमारी, उसको हमें कैसे हैंडल करना है पाइथन में बाय यूजिंग पाइथन। तो एक वो टॉपिक था, एक है कि भई अगर हमें किसी एरर को अगर हमें फाइंड आउट करना है कि भाई उसका वो किस टाइप की एरर है, और अगर हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो हमें उसको कैसे फिक्स करना है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब तक हमें किसी एरर को फिक्स करना नहीं आएगा, हमें उसको आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा, तो फिर प्रोग्रामिंग सीखने का फ़ायदा ही क्या है ना? तो वही है कि अगर हमें एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है या अच्छा कोडिंग करनी है, तो हमें इन सब छोटी-छोटी चीज़ों को समझना चाहिए और छोटी-छोटी चीज़ों पे काम करना चाहिए, है ना? बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स होते हैं जो कोडिंग करते हैं, लेकिन शुरुआती कुछ दिनों में ही फिर वो हाथ खड़े कर देते हैं, भई मुझसे कोडिंग नहीं होगी, क्योंकि वो घबरा जाते हैं कि भई उनके पास एरर आ रही है, और एरर आने की वजह से उनका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है, जिससे कहते हैं कि भई मैं तो भई इस कोडिंग के लिए बना ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, जो एरर आती है, जो आप गलतियाँ करते हैं, बल्कि वो आपको सिखाती है, ठीक है? तो उन गलतियों से सीख-सीख कर ही आप उसमें मास्टर बनेंगे, आप उसको अच्छे से कर सकेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो अच्छे प्रो लेवल के जो प्रोग्रामर हैं, वो गलतियाँ करते ही नहीं, वो उनके एरर आती नहीं, अरे भाई आती है, लेकिन उन्हें पता होता है कि वो किस टाइप की एरर है और उनको कैसे फिक्स करना है। तो यही चीज़ आज हम इस क्लास में समझने वाले हैं, ठीक है? तो ठीक है, इसमें हम कुछ ट्राई और एक्सेप्ट एंड अदर रिलेटेड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जब भी हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग के जो कॉन्सेप्ट है, जब उस पे काम करेंगे, अभी हम बता दूँ मैं आपको, है ना? अच्छा, इसमें लिखा है कि व्हाई यूज़ एरर हैंडलिंग, हमें क्यों यूज़ करना चाहिए एरर हैंडलिंग? ताकि हम अवॉइड कर सके किसी प्रोग्राम के क्रैश होने का, कि भई अगर कोई प्रोग्राम है और वो क्रैश हो रहा है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम एरर हैंडलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ओके, इसमें लिखा है कि हैंडल अनएक्सपेक्टेड इनपुट्स, अगर हम कोई इनपुट दे रहे हैं कि भई आपको इनपुट केवल इंट ही देना है, यानी कि आपको जैसे ये एक वेरिएबल है और मैंने कहा कि केवल इसमें ना इंटीजर ही यूज़ होगा। जैसे मैंने यहाँ पे अगर मुझे लिखना चाहिए था 30, और मैं इंटीजर की जगह लिख रहा हूँ स्ट्रिंग, ठीक है? मैं 30 को क्या कर रहा हूँ ना, मैं 30 को इस तरीके से लिख रहा हूँ, 30, तो क्या ये वैलिड होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसका जो डेटा टाइप है वो तो मैंने इंट दिया है, ना कि मैंने स्ट्रिंग दिया है। तो इस तरीके के जो अनएक्सपेक्टेड इनपुट है, उसको हैंडल करने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ओके, थर्ड है कि कीप कोड क्लीन एंड सेफ, जो हमारा कोड है ये हमारा क्लीन रहता है और इसमें कोई बग्स फिक्स हम कर लेते हैं। कोई अगर कोई गलतियां होती है, हम उसको टाइम टू टाइम उसको डिटेक्ट करके उसको हैंडल कर लेते हैं, और फिर जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो वो हमारे लिए सेफ होता है, ठीक है? तो यही चीज़ है एक्सेप्शनल हैंडलिंग में, कि जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं और उस रनिंग के दौरान अगर आपके पास कोई एरर आ जाए, तो उस एरर को आपको कैसे आप उसको डिटेक्ट करेंगे, कैसे आप उस चीज़ को फिक्स करेंगे, ठीक है? और हम क्या-क्या मेथड्स इसमें अपनाते हैं, क्या-क्या टेक्निक्स इसमें आज़माते हैं, ठीक है? उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और यही चीज़ आपकी एक्सेप्शनल हैंडलिंग कहलाती है। आई होप आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो क्योंकि हम एरर हैंडलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमने देखा कि भाई जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं और हमारे सामने एरर आती है,
तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं भाई ये एरर ही क्या होती है। देखिए एरर होने का क्या मतलब है, इसमें लिखा है कि एन एरर इन पाइथन इज अ प्रॉब्लम दैट अकर्स व्हेन यू रन अ प्रोग्राम, इफ नॉट हैंडल इट विल स्टॉप द प्रोग्राम फ्रॉम रनिंग फर्दर। अगर आपके पास कोई, जब आप पाइथन में प्रोग्राम कोड लिखते हैं, ठीक है, और आपके सामने कोई एरर आ रही है, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो कैसे हमें उस प्रॉब्लम को हैंडल करना है, और अगर हम उसे हैंडल नहीं करते हैं तो आगे आपका प्रोग्राम एक तो रन नहीं होगा, और जो आप उसके साथ करना चाह रहे हैं कि भाई जो आप प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं तो वो आपका एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ठीक है, तो यही जो एरर यानी कि ये जो प्रॉब्लम है, ये क्या है, ये एक तरीके की प्रॉब्लम है। तो ये इसी के बारे में बात की गई है कि भाई एरर क्या है। बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है जिसे हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करके उसे फिक्स करना है। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम यानी कि ये जो एरर है, ये दो तरीके के एरर्स होते हैं। एक होता है सिंटेक्स एरर और एक होता है रन टाइम एरर। ठीक है, सिंटेक्स एरर और रन टाइम एरर। रन टाइम, जो रन टाइम एरर होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं। तो देखते हैं कि भाई सिंटेक्स एरर और रन टाइम एरर में फर्क क्या होता है, इसे अब हम समझते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सिंटेक्स एरर के बारे में कि भाई सिंटेक्स एरर क्या होता है। और इसमें लिखा है कि एरर्स इन कोड स्ट्रक्चर कैच बिफोर रनिंग, यानी कि जब भी हम कोड लिखते हैं और उसे रन करते हैं तो रन होने से पहले ही ये जो एरर है ये शो हो जाती है। कौन सी, सिंटेक्स एरर। ठीक है, कौन सी, सिंटेक्स एरर। अब ये क्या होता है इसमें कि जब भी हम इसमें वर्क करते हैं और कोड को लिखते हैं, तो अगर हम कोई गलती कर रहे हैं, हम उसको जो कोड को इनकरेक्टली लिख रहे हैं या फिर हम कोई चीज़ मिस कर रहे हैं, तो तब ये एरर जो है ये हमारी शो हो जाती है। अब जिसमें ये है कि पाइथन जो है वो समझ नहीं पाता कि भाई हमें कोड को क्या करना चाहिए, उसको रन करे या क्या करे। तो ऐसी स्थिति में वो जो कोड है वो रन नहीं हो पाता और हमारे सामने सिंटेक्स एरर शो हो जाती है। अब जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो हेलो को, और इसमें हमें पता है कि ये अगर हमने ओपन वाला जो पैरेंथेसिस, जो एक ब्रैकेट है, हमने अगर ये किया तो हमें क्लोज भी करना चाहिए था, तो यहाँ पर ये मिसिंग है। तो मुझे क्या है, एरर शो कर दी कि भाई ये तो एक सिंटेक्स एरर है, और जिसमें लिखा है कि इनकम्प्लीट इनपुट। बिल्कुल, क्योंकि मैं मिस कर दिया था, मैंने यहाँ पे मिस कर दिया था, इसको क्लोज करना मिस कर दिया था, तो इसलिए मुझे ये एरर शो हो गई है ना। तो यही चीज़ है सिंटेक्स एरर में कि जब भी आप कोई कोड लिखते हैं तो रन करने से पहले जब ये एरर आपकी शो होती है, और ये एरर आपकी सिंटेक्स एरर कहलाती है। चलिए अलग अलग सिंटेक्स एरर को देखते हैं कि भाई किन किन स्थितियों में सिंटेक्स एरर हमें शो हो सकती है। तो उसके लिए हम चलते हैं किस पे, जुपिटर नोटबुक पे। तो ये हमारी जुपिटर नोटबुक है और यहाँ पर कुछ गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों से सीखते हैं। तो मैं प्रिंट करता हूँ कि प्रिंट करो, हमें प्रिंट करना है क्या, हेलो करना है। और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे सामने आता है इनकम्प्लीट इनपुट, कि मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, जो कि मैंने जानबूझ के की थी आपको समझाने के लिए, जिसमें मैंने यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है उसको क्लोज नहीं किया था। ठीक है, तो ये क्या है, एक हमारा सिंटेक्स एरर है। चलिए और इसके एग्जांपल देखते हैं। ओके, जैसे अब हम लिखते हैं कि मान लीजिए x की जो वैल्यू है वो है 10, और अब मैं कह रहा हूँ इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 5, अगर x क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो आप प्रिंट करके दो कि x इज़ ग्रेटर देन 5। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो मेरे सामने एक एरर आ चुकी है जिसमें लिखा है एक्सपेक्टेड कोलन, यानी कि मैंने क्या किया है, कोलन को यहाँ पे मिस कर दिया है। कहाँ आना था कोलन, यहाँ आना था कोलन, है ना। यहाँ पे कोलन आता तभी ये एक प्रोग्राम रन हो सकता था, लेकिन ये रन होने से पहले ही मेरे को एरर शो कर दी है सिंटेक्स एरर ने कि ये तो एक्सपेक्टेड है कि कोलन आपने यहाँ पे मिस कर दिया, आपने कोई गलती कर दी है। तो बस इसको अभी हम ठीक कर देते हैं। तो पहले हमने इसमें गलती करी, जिससे हमने देखा कि भी कैसे सिंटेक्स एरर आता है, जबकि इसको इस तरीके से होना चाहिए था। और ये जो एक राइट वे है प्रोग्राम लिखने का, जिसमें लिखा है कि हाँ एक्स इज़ ग्रेटर देन 5, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या थी, 10 थी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, कोलन को मिस कर दिया था। ठीक है, तो ये भी एक किस्म का एरर है, सिंटेक्स एरर के अंडर ही आता है ये। चलिए और देखते हैं।
मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ कि ग्रीट, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कोलन लिख रहा हूँ और मैंने क्या किया कि यहाँ लिख दिया प्रिंट करो किसे, हेलो, कि जब भी कोई इस प्रोग्राम को रन करना चाहेगा, इस फंक्शन को यूज़ करना चाहेगा, भैया मैं एक ग्रीट नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ जब भी कोई इसको लिखे तो उसको क्या प्रिंट हो, हेलो हो। लेकिन अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ तो इसमें मेरे को बता दिया है कि आपके पास एक तरीके का इंडेंटेशन एरर आ चुकी है। इंडेंटेशन एरर का मतलब ये है कि जब मैंने इसको यहाँ पे लिखा था और जैसे ही मैंने एंटर किया था तो मुझे ये जो प्रिंट हेलो है ना, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने लिखा विदाउट इंडेंटेशन, है ना। तो इसलिए मेरे को ये एरर शो हुई है, इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन ऑन लाइन 1। तो बिल्कुल मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी थी, तो जिसके कारण ये जो एरर है ये हमारी शो हुई, ठीक है। तो अब जैसे मैंने इसको ठीक किया और जैसे ही मैं इसको ग्रीट करता हूँ कि भाई ग्रीट करो, तब मेरे पास ये जो हेलो है ये लिखा आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे गलती कर दी थी इसलिए मेरे पास इंडेंटेशन एरर आ गया था, ठीक है। तो वही है कि कैसे आपको उसको आइडेंटिफाई करना है उस एरर को और कैसे उसको फिक्स करना है, हम वही चीज़ इसमें सीख रहे हैं। चलिए और भी एरर्स को देखते हैं। अच्छा, इसमें जैसे मान लीजिए कई बार हम क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम ही इनकरेक्ट ले लेते हैं, तो उस टाइम पे हमें कैसी जो एरर है वो शो हो सकती है। तो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ टू कूल इज इक्वल टू पाइथन, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल का नाम लिया है जिसमें मैं कह रहा हूँ, स्क्रीन को थोड़ा ठीक कर देते हैं, हाँ। तो जिसमें मैं वेरिएबल का नाम ले रहा हूँ कि भाई टू कूल, और इसमें मैंने जो वैल्यू डाली हो, मैंने कहा कि इसमें है, इसकी जो वैल्यू है वो है पाइथन, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई अब इसको रन करके बताओ, तो मेरे सामने एक तरीके का सिंटेक्स एरर आ चुका है जिसमें बताया गया है कि कभी भी आप वेरिएबल की जो स्टार्टिंग है वो नंबर से नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मेरे को ये एरर शो हो गई है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता, कूल टू लिख देता, इसको अगर मैं कूल टू लिख देता या कूल अंडरस्कोर टू लिख देता तो ये रन हो जाता, लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही वहाँ पे जो नंबर है वो मैंने पहले ही वेरिएबल में ले लिया, तो इसलिए मेरे को सिंटेक्स एरर शो होगी जिसमें मुझे कहा गया है कि इनवैलिड डेसिमल लिटरल, ठीक है। टू कूल की जगह मैं कूल टू कर देता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, तो मेरे सामने कोई एरर नहीं है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं कुछ सिंटेक्स एरर को, जिसमें लिखा है कि मैं कह रहा हूँ कि एक मैसेज मैं लिखना चाह रहा हूँ जिसमें मैं कह रहा हूँ कि पाइथन इज ऑसम, ठीक है। मैं कुछ इस तरीके से लिखना चाह रहा हूँ और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो मेरे सामने एक और सिंटेक्स एरर आ गई है जिसमें लिखा है कि अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में जो स्टार्टिंग जो कोटेशन है वो तो मैंने यहाँ पे कर दिया, लेकिन मिस कर दिया मैंने इसको क्लोज करना, तो इसलिए ये यहाँ पे शो हो गई है। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करता हूँ किसे, मैसेज को, तो ये मेरे को बता देगा कि हाँ पाइथन इज ऑसम, हाँ पाइथन इज ऑसम, बस समझने की देरी है, ठीक है। तो ये कुछ एरर्स है, सिंटेक्स एरर, जो हमें रन प्रोग्राम होने से पहले ही शो हो जाती है और किस किस तरीके की जो एरर है वो शो होती है, तो वही मैंने अभी आपको बताया है और कैसे उसको फिक्स करना है वो भी अभी हमने देख लिया है। तो आई होप आपको जो ये सिंटेक्स एरर का जो टॉपिक है वो अभी यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं रन टाइम यानी कि एक्सेप्शंस के बारे में, तो चलिए उसे भी देखते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं रन टाइम एरर के बारे में, जिसे हम एक्सेप्शंस भी बोलते हैं। तो इसमें लिखा है कि एरर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि जब हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं और उस रन टाइम के समय में अगर हमें कोई एरर शो हो रही है तो उस एरर को हम क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर बोलते हैं, जिसको हम एक्सेप्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि दीज अकर वाइल द प्रोग्राम इज रनिंग, जब हम रन कर रहे हैं प्रोग्राम को तब ये एरर हमारे को शो होती है।
अगर हमने उसमें कुछ गलतियाँ कर दी है, जैसे मान लीजिए मैंने सिंटैक्स जो है वो तो करेक्ट लिखा है, मैंने जो अपना कोड है वो तो ढंग से लिख दिया है और वो रन भी हो रहा है। लेकिन उस रनिंग के दौरान अगर मैं उसमें कुछ गलतियाँ कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने a की जो वैल्यू है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया कि इसमें केवल a की जो वैल्यू एंटर होगी वो इंटीजर में होगी, यानी कि वो नंबर्स में होगी। जैसे मान लीजिए a की जो वैल्यू है वो 20 है। अब मैंने क्या किया, a की जो वैल्यू है अगर मैंने उसमें इनपुट मांगा तो मैंने उसमें लिख दिया 20। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में कर दिया, तो इसने मेरे को शो कर दिया क्योंकि मैंने प्रोग्राम तो अच्छा लिखा था, मैंने एक एक सिंटेक्स को अच्छे से किया और वो एग्जीक्यूट भी रहा। लेकिन जब वो उसका रनिंग, जब वो प्रोग्राम रन होगा उस टाइम पे मैंने ये गलती कर दी है कि मैंने तो वहां पे इंटीजर बोला था लेकिन मैंने उसमें स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर दिया। तब उस रनिंग के दौरान जो मेरे पास एरर आई है वो मेरी रन टाइम एरर कहलाती है। और अभी हम इसका कुछ टाइप्स देखते हैं और फिर इसका कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जिससे आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो टाइप्स को देख लेते हैं इसमें, जो हम रन टाइम एरर के दौरान हम देख पाते हैं, जैसे कि है जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, एक है वैल्यू एरर, एक है टाइप एरर, एक है इंडेक्स एरर, एक है की एरर, एक है फाइल नॉट फाउंड एरर, एक है नेम एरर और एक है इंपोर्ट एरर। तो ये कुछ 8 एरर्स है जो हम एक्सेप्शंस में यानी कि रन टाइम एरर के दौरान देखते हैं, है ना। चलिए अब हम इसके वन बाय वन सबका एग्जांपल देखते हैं और कैसे हम इस पे फिक्स करते हैं, कैसे हम इस पे वर्क करते हैं उसे हम समझते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हैंडलिंग जीरो डिवीजन एरर के बारे में। और ये एरर जो है ये हमें कब शो होती है इसे देखते हैं। इसमें लिखा है कि अ जीरो डिवीजन एरर अकर्स व्हेन यू ट्राई टू डिवाइड अ नंबर बाय जीरो, यानी कि अगर आप किसी नंबर को जीरो से अगर डिवाइड करते हैं तो ये एरर शो होती है, जिसमें बताया गया है कि भाई पाइथन जो है एक एरर देगा आपको क्योंकि डिवाइडिंग बाय जीरो इज मैथमेटिकली अनडिफाइंड। अब जैसे मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई एक नम मेरे पास वेरिएबल है जिसमें मैं इनपुट में डाल रहा हूँ कि आपको कोई मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें एंटर करनी है, यूजर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें एंटर करे। और मैं कह रहा हूँ कि भाई रिजल्ट दो आप उसमें 10 डिवाइडेड बाय नम, यानी कि जो भी नंबर आप उसमें एंटर कर रहे हैं वो डिवाइड हो जाए 10 से और प्रिंट करके दे दो मुझे रिजल्ट। ठीक है, जो मैंने रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया था। अब मैं कह रहा हूं कि एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, एक्सेप्ट करो जीरो डिवीजन एरर को, प्रिंट यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। अगर आपने इस नंबर में जीरो एंटर कर दिया है, एंटर अ नंबर अगर आपने जीरो कर दिया है तो आपके सामने फिर प्रिंट आउट हो, प्रिंट आपके सामने आ जाएगा कि यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट पहले ही डाल दिया था कि भाई अगर आप इसमें जीरो डालेंगे तब आपको ये जो मैसेज है यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो ये आपको शो हो जाएगा। तो मेन बात ये है कि ये एरर हमें तभी शो होती है जब हम जीरो को डिवाइड करते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तब हमारे सामने ये एरर शो होती है। चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। और तो चलिए मैं एक प्रोग्राम लिख लेता हूँ जो कि है ट्राई, और मैं कह रहा हूँ कि नम, और यहाँ पे आपको एक इंट मैंने यहाँ किया, यानी कि आपको क्या करना है, नंबर्स यहाँ पे करना है, लिखना है। और मैं यूज़र से इनपुट मांग रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई एंटर अ नंबर। बेसिकली मैं यहाँ से यूज़र से इनपुट मांग रहा हूँ कि उसे एक नंबर एंटर करना है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू 10, रिजल्ट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय नम, जो भी यूज़र उसमें नंबर एंटर करेगा उससे 10 डिवाइड हो जाए, है ना। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई अब प्रिंट कर देना, किसे लिखा आ जाना चाहिए हमारे पास रिजल्ट, एंड जो वैल्यू है रिजल्ट में वो हमें यहाँ से पता लग जाए। और अब हमने ट्राई कर दिया है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने जाने अनजाने में अगर जीरो एंटर कर दिया है तो जीरो डिवीजन एरर के लिए हमें क्या करना है कि प्रिंट करे कि भाई ये एरर ना आ जाए। तो भाई आप प्रिंट कर देना, क्या इसमें कर देना कि अगर गलती से कर दिया है किसी ने जीरो एंटर तो इसमें आ जाए लिखा हुआ कि यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, ये लिखा आ जाए।
तो ठीक है, मान लीजिए मैं पहले लिख रहा हूँ 9 लिख दिया मैंने, ठीक है? मैं अभी 0 नहीं ले रहा। तो जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरे सामने इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, जिसका जिसमें रिज़ल्ट है 1.111, ठीक है? इस तरीके से आ जाएगा। अब ठीक है, मैंने इसको क्या किया, मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट का जो था वो तो नहीं आया, क्योंकि 0 डिवीज़न एरर तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने 0 तो एंटर किया ही नहीं। लेकिन अब मैं 0 कर रहा हूँ, अब मैंने इसको एंटर किया तो मेरे सामने आ गया है रिज़ल्ट, जिसमें लिखा है कि यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है? तो यही चीज़ है कि कैसे आपको 0 डिवीज़न एरर ना आए तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है, ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ तक तो ये चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए अगले एरर को तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हैंडलिंग वैल्यू एरर के बारे में। तो वैल्यू एरर क्या होता है इसे समझते हैं। इसमें लिखा है कि अ वैल्यू एरर अकर्स व्हेन यू गिव द राइट टाइप ऑफ डेटा बट द वैल्यू इज नॉट करेक्ट फॉर द ऑपरेशन। यानी कि जैसे मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें मैं कह रहा हूँ कि भाई एज एक मेरा वेरिएबल है, जिसमें मैंने कहा कि भाई इंट आपको नंबर उसमें एंटर करना है, और मैं यूज़र से कह रहा हूँ कि उसमें आप नंबर है उसमें आप एंटर करिए, ठीक है? और उसमें लिखा आ जाए कि भाई योर एज इज़ ये, जो आप उसमें नंबर देंगे। एक्सेप्ट वैल्यू एरर, अगर हमारे सामने वैल्यू एरर ना आए तो हम क्या कह रहे हैं, एक्सेप्ट हो कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर। अगर मुझे लिखना चाहिए कि भाई 20 मुझे लिखना चाहिए, लेकिन अगर मैं 20 को इस तरीके से लिख रहा हूँ TWENTY, तो मेरे को ये एरर शो हो जाएगी, मेरे को ये मैसेज शो हो जाएगा कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर, ठीक है? तो यही चीज़ है। तो एरर आपके सामने ना आए वैल्यू वाली, तो आपने पहले ही उसमें लिख दिया कि अगर किसी यूज़र ने न्यूमेरिकल की जगह स्ट्रिंग डेटा टाइप का अगर इस्तेमाल कर लिया है, तो फिर वो एक्सेप्ट में चला जाएगा, और एक्सेप्ट में जो हमने लिखा है कि भाई प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर, वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है? अगर मैंने न्यूमेरिकल 20 लिख दिया तो मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा ये वाला कि भाई योर एज इज 20 ईयर ओल्ड, है ना? आपको ये चीज़ लिखी आ जाएगी। लेकिन अगर मैंने उसमें इंटीजर की जगह अगर मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट ले लिया है, तो फिर ये एक्सेप्ट में जाके एक वैल्यू एरर का एक मैसेज शो करेगा, जिसमें आएगा प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। चलिए मैं आपको इसका भी प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो ठीक है, हम चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक पे और समझते हैं कि कैसे हमें हैंडल करना है वैल्यू एरर को। तो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। ट्राई हम कर रहे हैं कि एज इज इक्वल टू इंट, और भैया आप इनपुट करो क्या, एंटर योर एज। बेसिकली मैं यूज़र से क्या मांग रहा हूँ, उसकी एज मांग रहा हूँ, है ना? ओके। और अब मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट करो कि यू आर, इसमें मैंने लिखा यू आर, और जो एज है वो, एंड और यहाँ आ जाए ईयर ओल्ड, इस तरीके से आ जाए, ठीक है? और अगर यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती है तो फिर भैया एक्सेप्ट करो आप। क्या एक्सेप्ट करना है? वैल्यू वैल्यू एरर, ठीक है? जिसमें प्रिंट करो, जिसमें एक मैसेज आ जाए कि प्लीज प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, ठीक है? तो अब मैं इसमें एक एज जो है वो डाल देता हूँ। एज में मैं लिख रहा हूँ 30। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो मेरे सामने एक मैसेज आ गया कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर, क्योंकि मैंने वहाँ पे इंट बोला था ना कि स्ट्रिंग बोला था, ठीक है? तो ये मेरे को एरर शो हो गई है। अगर मैं इसको यहाँ ऐसे 30 लिखता तो मेरे सामने आया था कि यू आर 30 ईयर ओल्ड, ठीक है? तो यही है आपका वैल्यू एरर। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अगली एरर को देखते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अगले एरर के बारे में, जो कि है टाइप एरर। और इसमें बताया गया है कि अ टाइप एरर हैपन व्हेन यू ट्राई टू डू समथिंग विद द रॉन्ग डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल एडिंग अ नंबर टू अ स्ट्रिंग। जब आप ट्राई करते हैं किसी नंबर को ऐड करना किसी स्ट्रिंग के साथ, तब ये आपको एरर शो होती है। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम मैंने लिखा है, जिसमें मैंने कहा कि भाई रिजल्ट जो है उसमें मैं कह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू है 5 को मैंने स्ट्रिंग बना दिया, और मैं कह रहा हूँ कि +3 करो, यानी कि मैं स्ट्रिंग प्लस नंबर कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि इसको रिजल्ट आप मुझे दो।
वैसे तो ये इम्पॉसिबल है कि ऐसे आप किसी स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ प्लस कर सकते हैं। तो और मैं फिर भी कह रहा हूँ कि भी रिजल्ट दो आप मेरे को। एक्सेप्ट टाइप एरर, प्रिंट करो यू कैन नॉट ऐड अ स्ट्रिंग अ नंबर। तो ये जब मेरे को एरर शो हो ही जाएगी, क्योंकि मैं नंबर से तो नंबर ऐड कर सकता हूँ, मैं 5+3 तो मैं कर सकता हूँ, मेरे को इसका रिजल्ट आ जाएगा 8। लेकिन अगर ये जो स्ट्रिंग है, अगर ये 5 हमारा स्ट्रिंग में है और अगर मैं इसको 3 करके चाहूँ कि ये मेरे पास 8 आ जाए, तो ये मेरे को फिर ये वाला मैसेज शो कर देगा जिसमें लिखा जाएगा यू कैन नॉट ऐड अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर। तो यही है हमारा टाइप एरर कि भाई हमने उसको मतलब गलतियां कर रहे हैं हम उसके डेटा टाइप्स के साथ, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है और एक है हम इंटीजर, है ना। तो ये इसमें एरर शो होती है, टाइप एरर। चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ, इजी है, ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ इसमें है नहीं, तो क्योंकि बताना भी ज़रूरी है। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि भाई रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इज इक्वल टू, स्ट्रिंग में मैंने ले लिया है 6 और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक स्ट्रिंग को मैं ऐड कर सकूँ नंबर्स के साथ या किसी इंट के साथ। तो और मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करके दो मुझे रिजल्ट। ठीक है, इसको हमने यहाँ किया और हमने यहाँ लिखा है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करो टाइप एरर और यहाँ आ जाए प्रिंट करो कि यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर विथ स्ट्रिंग। ठीक है, आपके सामने ये शो हो जाए कि भाई आप किसी नंबर को ऐड नहीं कर सकते किसी स्ट्रिंग के साथ। तो बिल्कुल मैं इसमें कर ही नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग को अगर मैं नंबर्स के साथ अगर करूँगा तो ये तो यहाँ प्रिंट तक तो आएगा ही नहीं, ये प्रिंट तक तो आएगा ही नहीं, ये डायरेक्टली आपका एक्सेप्ट में चला जाएगा और आपको ये शो कर देगा। लेकिन अगर मैंने प्रोग्राम में, लेकिन अगर मैंने प्रोग्राम में मान लीजिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग जो है मैंने इसका यहाँ से हटा दिया है, तब ये मेरे को रिजल्ट दे देगा 6+3=9। ठीक है, आई होप आपको टाइप एरर अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि इंडेक्स एरर क्या होता है और हमें इसको कैसे हैंडल करना होता है। इसमें लिखा है कि एन इंडेक्स एरर हैपन व्हेन यू ट्राई टू असेस अ पोजीशन, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं, इन अ लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। इंडेक्सिंग के बारे में मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है, मैंने पर्टिकुलर लिस्ट की, स्ट्रिंग की, टपल की जितने भी क्लासेस है उसमें इंडेक्सिंग का बहुत अच्छे से जिक्र किया हुआ है, जिसमें हमने देखा है कि भाई पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है और कैसे उस पर वर्क किया जाता है ना। आई होप आपने वो क्लासेस देखी होगी। तो ये उसी के ऊपर है कि जब आप इंडेक्सिंग करते हैं और अगर उसमें अगर कोई एरर देखते हैं और उसको अगर हमें उसको आइडेंटिफाई करना, कैसे उसमें वर्क करना है, तो ये बेसिकली उसी के ऊपर है। तो जैसे मैंने क्या किया कि इसमें मैंने एक फ्रूट, एक लिस्ट मैंने यहाँ ली है जिसमें मैंने एप्पल लिया है, बनाना लिया है और मैंगो लिया है। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग को देखूँ तो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो 5 को, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई 5 इंडेक्स नंबर पे जो आए उसको आप प्रिंट करके दे दो। एक्सेप्ट इंडेक्स एरर, अगर इंडेक्स एरर ना आए तो आप लिख देना कि भैया दैट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। बिल्कुल आउट ऑफ रेंज ही है ये, क्योंकि 0, 1 एंड 2 है, 5 कहाँ से आया। अगर 5 आता है तो फिर ये जो प्रोग्राम है आपको ये शो कर देगा दैट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, और ये आउट ऑफ रेंज ही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ करता कि 1 तो ये मेरे को 1 पे शो कर देता कि भाई 1 पे बनाना है। अगर मैं यहाँ लिखता 0 तो 0 पे बताया था ये एप्पल है। अगर मैं कहता यहाँ पे 2 तो यहाँ मुझे बताया था कि यहाँ पे मैंगो है। लेकिन ये तो आउट ऑफ द कहते हैं ना, आउट ऑफ द रेंज ही चला गया है, मतलब जो इंडेक्स नंबर की जो रेंज है उसी से ही बाहर चला गया है। तब ये फिर मेरे को एक्सेप्ट के यहाँ पे ये प्रोग्राम आएगा इंडेक्स एरर में और फिर ये मेरे को प्रिंट करके दे देगा कि दैट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। तो यही है आपका कि कैसे आपको इंडेक्स एरर में इसमें वर्क करना है और कैसे इसको इस पर डील करना है इस पर, है ना।
चलिए ठीक है, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके बता देता हूँ। तो चलते हैं फिर से अपनी जुपिटर नोटबुक पे, और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंडेक्स एरर के बारे में। किसके? इंडेक्स एरर के बारे में पढ़ रहे हैं। और हम यहाँ पे अब एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें मैं एक क्या बना रहा हूँ, फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें मैं कह रहा हूँ एप्पल एंड बनाना एंड मैंने यहाँ लिख दिया चेरी। ठीक है, और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई आप प्रिंट करके दो फ्रूट का इंडेक्स नंबर क्या 5 को आप मुझे दे दीजिए, और नहीं तो अगर मैंने यहाँ गलत लिख दिया है तो आपके सामने ये आ जाएगा कि क्या इंडेक्स एरर, और यहाँ पे आप प्रिंट कर दीजिए कि दैट इंडेक्स नंबर इज आउट ऑफ द रेंज। ठीक है, तो बिल्कुल ये आउट ऑफ द रेंज ही है, क्योंकि इसकी जो इंडेक्सिंग है वो हमारी 0 1 2 है, लेकिन मैंने 5 लिखा, तो इसलिए मेरे को ये एरर शो हो गया है ना। ठीक है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, और ये हमारा 2 है। मैंने डिमांड की है 5 इंडेक्स नंबर की, वो यहाँ पर है ही नहीं, तो वो आउट ऑफ द रेंज है, तो मेरे को ये मैसेज शो हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँ कि भाई आप मेरे को बताओ 2 जो इंडेक्स नंबर है वो मुझे बता दो, तो फिर ये एक्सेप्ट पे नहीं आएगा, तो मुझे बता देगा कि 2 नंबर यानी कि 2 जो इंडेक्स नंबर है उस पर चेरी है, तो वो आपके सामने यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो यही है कि कैसे आपको इंडेक्स एरर में वर्क करना होता है, और अगर ये इंडेक्स एरर आने की अगर संभावना है तो क्या आपको मैसेज शो कराना है। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं हैंडलिंग की एरर के बारे में, और इसमें बताया गया है कि की एरर अकर्स व्हेन यू ट्राई टू असेस अ डिक्शनरी की दैट डज नॉट एग्जिस्ट। हमने डिक्शनरी पे काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, उस पर एक पर्टिकुलर एक क्लास भी है जिसमें हम कभी भी कोई डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। डिक्शनरी को जब हम क्रिएट करते हैं तो हम की एंड वैल्यूज़ के पेयर में उसमें एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया है कि भाई स्टूडेंट है, और एक डिक्शनरी में बना रहा हूँ जिसमें मैं कह रहा हूँ कि नेम है राहुल और एज है 21। तो ये नेम क्या है, ये एक की है, ये राहुल क्या है, ये एक वैल्यू है, ये एज क्या है, ये एक की है, और ये 21 क्या है, ये इसकी वैल्यू है ना। अब मैं कह रहा हूं कि भाई प्रिंट करो स्टूडेंट को, और जिसमें मैं की को असेस करना चाहता हूं ग्रेड नाम की। अब ग्रेड नाम की तो इसमें है ही नहीं, तो मेरे पास फिर ये एरर शो हो जाएगा कि भाई की एरर शो हो जाएगा कि दैट की डज नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, है ना। अगर मैं एज को लिखता तो मेरे पास सामने आ जाता कि भाई प्रिंट मेरे सामने आ जाता कि उसका जो रिजल्ट है वो 21 है। अगर मैं नेम की डिमांड करता तो मेरे सामने आ जाता उसका आउटपुट कि भाई इसमें जो नेम है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, राहुल है। लेकिन मैंने इसको ग्रेड को किया है, तो ग्रेड तो मेरे इसमें कोई की बना ही नहीं। तो जब मैं ऐसी कोई डिमांड कर देता हूँ कि भाई जिसमें वो की है ही नहीं, एग्जिस्ट करती ही नहीं उस डिक्शनरी में, तब मेरे पास ये की एरर शो हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो फिर से चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक पे, और यहाँ से इसको किया हमने डिलीट, और यहाँ पे हम लिखेंगे की एरर, है ना। की एरर हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है, इसको रन कर दिया है, और हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। मैं किया ट्राई, और अब हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं, और जिसमें हम कह रहे हैं कि भाई नेम जो है वो है राहुल। ठीक है, एंड एज जो है वो है 21। ठीक है, एंड चलो मैं क्या ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ग्रेड भी लिख देता हूँ, और मैंने यहाँ पे ग्रेड मैंने लिख दी है
मान लीजिए ए ग्रेड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ए ग्रेड को मैंने यहाँ लिख दिया है। और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो। प्रिंट हमें करना है, किसे प्रिंट करना है हमें, कि स्टूडेंट। और अब मैं मांग रहा हूँ क्या, ईमेल आईडी। मैं कह रहा हूँ कि भाई ईमेल आईडी मेरे को चाहिए इसकी, ठीक है। और ये हमारे पास एक्सेप्ट कर दिया है और इसमें आ गया है कि एरर जैसी अगर कोई संभावना है तो प्रिंट करके दे दीजिए आप मैसेज कि दैट की डज नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे पास ये आना भी था ये मैसेज, क्योंकि मेरे पास जो की थी वो नेम है, एज है और ग्रेड है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप ईमेल आईडी मेरे को दे दो इस स्टूडेंट की। तो अब ये तो इसमें की तो है ही नहीं, तो मेरे को ये एरर जो है ये आने की संभावना है। तो इसमें मैंने इसमें पहले ही प्रिंट कर लिख दिया कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप लिख देना कि दैट की डज नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। वो मेरे को आउटपुट मिल भी गया है ना। जैसे यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी की को मैंने यहाँ पे बोला कि आप इसको प्रिंट करके दो, लेकिन यहाँ पर ईमेल आईडी नाम का है ही नहीं, तो इसने फिर मेरे को ये जो रिजल्ट है मेरे को आउटपुट में दे दिया है। लेकिन अगर मैं इसमें कहता कि आप मेरे को नेम बताओ, तो ये मेरे को आउटपुट में दे देता कि नेम है राहुल, ठीक है। की जो नेम है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, राहुल है। तो यही है कि कैसे आपको की एरर्स को हैंडल करना होता है। आई होप आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं फाइल नॉट फाउंड एरर के बारे में कि ये क्या होता है। तो इसमें लिखा है कि अ फाइल नॉट फाउंड एरर हैपन व्हेन यू ट्राई टू ओपन और रीड अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्पेसिफाइड लोकेशन। अगर हम किसी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं या फिर उसको रीड करना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफाइड लोकेशन से, लेकिन उस लोकेशन पे उस नाम की फाइल कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं, तब हमारे को ये जो एरर है फाइल नॉट फाउंड एरर, तब हमें ये शो होता है, ठीक है। तो जैसे मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ कि भाई फाइल इज इक्वल टू ओपन, और मैंने फाइल का नाम दिया डेटा डॉट टी एक्स टी, और मैं इसको रीड मोड में इसको ओपन करना चाह रहा हूँ। देखिए ये जितनी भी चीज़ें लिखी है ना यहाँ तक की, ये मैंने फाइल हैंडलिंग में अच्छे से बताई हुई है। इससे पिछले वाली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं जो फाइल हैंडलिंग है इस पर वर्क कैसे करते हैं। तभी आप फिर इस जो फाइल नॉट फाउंड एरर है तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो मैं इसको डेटा डॉट टी एक्स टी नाम के उससे मैं आर मोड से इसको रीड करना चाहता हूँ, और कंटेंट में मैंने दिया कि फाइल डॉट रीड मेथड का इस्तेमाल करो कि भाई जो इस फाइल में डेटा डॉट टी एक्स टी जो फाइल है इसमें जो भी कंटेंट है मैं उसको रीड करना चाहता हूँ, और उसको ताकि वो मेरे सामने आ जाए, वो प्रिंट करो फिर, है ना। और क्लोज मेथड का फिर मैंने इस्तेमाल किया है। और अगर ये फाइल नहीं है इस स्पेसिफाइड लोकेशन पे, तो मैंने कहा कि एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर, और प्रिंट हो जाए कि दिस फाइल वाज नॉट फाउंड। ये जो फाइल है ये नॉट फाउंड हमारे सामने लिखा आ जाए। तो अगर आपके स्पेसिफाइड लोकेशन पे जिस फाइल को आप ढूंढना चाह रहे हैं, जिस पे आप वर्क करना चाह रहे हैं, जिस फाइल को आप ओपन करना चाह रहे हैं या फिर रीड करना चाह रहे हैं, और उस नाम की फाइल अगर आपके स्पेसिफाइड लोकेशन में मैच नहीं करती है, तब ये एरर आपको शो होता है, ठीक है। तो यही है, मैं इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखा देता हूँ। प्रैक्टिकल करते हैं इसका। मैंने यहाँ पे ये लिखा ट्राई एंड फाइल को मैंने किया कि ओपन करो डेटा डॉट टी एक्स टी, डेटा डॉट टी एक्स टी, एंड मैं इसको रीड मोड में इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं रीड करना चाहता हूँ इस कंटेंट को, और मैंने कहा कि एक कंटेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया जाए जिसमें मैं कह रहा हूँ फाइल डॉट रीड मेथड का इस्तेमाल किया जाए। मुझे रीड करना है इस फाइल में जो भी कंटेंट इसमें है, और अब मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट कर दीजिए आप कंटेंट को, एंड आप क्लोज भी कर दीजिए फाइल डॉट क्लोज मेथड का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। अगर नहीं है ये फाइल डेटा डॉट टी एक्स टी,
तो ये एरर ना आ जाए, फाइल नॉट फाउंड एरर, तो आप प्रिंट कर दीजिए कि दिस फाइल वाज नॉट फाउंड। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे पास ये आ गया है, मेरी लोकेशन पे डेटा डॉट टी एक्स टी नाम की कोई भी फाइल नहीं है। ठीक है, तो यही है कि कैसे आपको हैंडल करना है फाइल नॉट फाउंड एरर को। आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ अच्छे समझ में आई होगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेम एरर को, कि नेम एरर क्या होता है। बहुत ईजी है ये। इसमें लिखा है कि नेम एरर अकर इन पाइथन व्हेन यू ट्राई टू यूज वेरिएबल और अ फंक्शन नेम दैट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड येट। मतलब कि अगर मैं कह रहा हूँ कि एक एज है जो कि 30 है, ठीक है, जो कि एज 30 है। अब मैंने यहाँ पे तो उसको बताया ही नहीं है ना कि एज इज इक्वल टू 30, एज इज इक्वल टू 30 मैंने तो यहाँ पे बताया ही नहीं है। मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि भाई प्रिंट करो एज को। तो मेरे को जब इसकी वैल्यू ही नहीं पता होगी तो मैं इसको प्रिंट आउटपुट आएगा ही कहाँ से, है ना। तो मेरे पास फिर ये एरर शो होगा, नेम एरर, जिसमें बताया गया है कि एज इज नॉट डिफाइंड। बिल्कुल मैंने किसी प्रोग्राम में नहीं लिखा है कि एज इज इक्वल टू 30, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि प्रिंट करो एज। तो मेरे पास ये एरर शो होगी है, नेम एरर, जिसमें बताया जा रहा है कि एज इज नॉट डिफाइंड। जब तक मैं डिफाइन नहीं करूँगा तब तक मैं प्रिंट नहीं कर सकता। तो यही है इसमें नेम एरर में, और इजी है, इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो कुछ भी, जब मैंने कुछ डिफाइन ही नहीं किया तो मैं कैसे बता सकता हूँ इसमें, कैसे इसमें एक करेक्ट आउटपुट मुझे मिलेगा। तो मेरे को नेम एरर आएगा ही। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है कि नेम एरर, नेम हाइट इज़ नॉट डिफाइंड। अगर मैं कहूँ कि एज इज इक्वल टू 10 एंड अब मैं कहूँ कि भाई प्रिंट करो एज को, तो ये मुझे आउटपुट दे देगा कि एज आपकी 10 है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे कोई हाइट नहीं दी है तो मेरे को ये आंसर मिल गया है कि नेम एरर मुझे शो हो गया कि हाइट इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो यही चीज़ है। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ आई होगी। ईजी है नेम एरर। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हैंडलिंग इंपोर्ट एरर के बारे में, कि भाई इंपोर्ट एरर क्या होता है। इसमें लिखा है इंपोर्ट एरर अकर इन पाइथन व्हेन यू ट्राई टू इंपोर्ट अ मॉड्यूल और ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट एग्जिस्ट और कैन नॉट बी फाइंड। यानी कि अगर आपके पास कोई पहले से ही ऑलरेडी एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल क्या होता है, एक बेसिकली एक पाइथन की फाइल होती है जो कि .py फॉर्मेट में होती है, और उसमें कुछ पहले से ही आप कुछ कोड लिखते हैं और आपको लगता है कि भाई अब इस कोड की आगे जरूरत पड़ेगी, तो आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास वो फाइल है तो ठीक है, आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो मॉड्यूल है उसका नाम गलत दे दिया है, या उस नाम की कोई फाइल आपके सिस्टम में नहीं है और आप ट्राई कर रहे हो उसको इंपोर्ट करना, तब आपके सामने मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर शो होगा और उस पर लिखा होगा नो मॉड्यूल नेम्ड माई मॉड्यूल। जो मैंने इसमें लिखा है, इस नाम का कोई भी फाइल इसमें नहीं है। ठीक है, जिसे आप इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है इंपोर्ट एरर में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं इसमें एक क्लास भी बना हुआ कि लाइब्रेरी और मॉड्यूल में क्या फ़र्क होता है, जिससे आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। बेसिकली हम क्या है, पहले से ही उसमें कोड लिखा होता है और हम उसको .py फाइल जो फॉर्मेट में हम उसको सेव कर लेते हैं, और हम देखते हैं भी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर उस फाइल का नेम ही नहीं है, हमने ऐसा कोई पहले से उस मॉड्यूल को बनाया ही नहीं है, और हम लिख रहे हैं कि भी इंपोर्ट करो कोई भी उस मॉड्यूल का नाम, तो तब हमारे को ये मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर शो होता है। ठीक है, तो अगर अब मैं कहूँ कि भाई इंपोर्ट करो माई मॉड्यूल, जो कि मेरे पास ये है ही नहीं, मैंने कभी बनाया ही नहीं ये मॉड्यूल, तो मेरे पास ये आ जाएगा मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, जिसमें लिखा है नो मॉड्यूल नेम माई मॉड्यूल, जो मैंने इसमें लिखा था। तो ऐसा नाम को कुछ है ही नहीं, तब आपके सामने ये एरर शो होता है। आई होप आपको अभी तक जितने भी हमने आज एरर्स के बारे में पढ़ा है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज हमने एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में पढ़ा, एरर के बारे में पढ़ा, एरर के टाइप्स के बारे में पढ़ा, और कैसे हमें किसी एरर को फाइंड आउट करना है, कैसे उस पर उसको फिक्स करना है, और कैसे पाइथन में वर्क करना है। आज हमने कम्प्लीटली आज हम इस वीडियो में बात की है। तो अगर आपको आज की क्लास वाकई अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है,
और तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।